दोस्तों, एक दिन मैं देवी माँ के दर्शन के लिए जाता था। गर्मियों के दिन थे, गर्मी भी बहुत थी। मैं रास्ते में एक चौराहे पर रुका। मैंने वहीं पानी पिया और फिर बाइक पर ही बैठ गया। मैंने देखा वहीं एक बुजुर्ग जमीन पर टोकरी रखकर आम बेच रहा है। वहीं एक बच्चा बैठा है और एक स्पेशल आम लेने की जिद कर रहा है। स्पेशल कैसा? दो आम एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन डंठल एक होता है। लगभग दो आमों के बराबर होता है। आपने जरूर देखा होगा। देखने में बड़ा होता है। बच्चे ने उसी आम को लेने की जिद पकड़ ली। बुजुर्ग के पास केवल वो एक ही आम था। वहीं बराबर में बच्चे का बाप बैठा है, लेकिन उसकी जेब खाली है। इधर बच्चा शोर मचाए जाता है, उधर बाप मजबूर हुए जाता है। बच्चे का बाप और बुजुर्ग दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन शायद बुजुर्ग उधार देना नहीं चाहता और बच्चे का बाप डर के मारे मांगना नहीं चाहता। इधर बच्चा किसी के मनाए नहीं मानता। स्थिति बड़ी विचित्र है। तीनों लोग बेचैन हैं। बच्चा आम की वजह से बेचैन है, बुजुर्ग उधार की वजह से बेचैन है और बाप पैसे की वजह से बेचैन है। बड़ी मुसीबत कुछ नहीं, लेकिन तीनों बिल्कुल बेचैन हैं। ऐसे में क्या करें? अब क्या होगा? अब क्या करें? इधर बच्चे ने और जोर लगाकर रोना शुरू कर दिया। जब बुजुर्ग से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक छोटा सा आम बच्चे को देना चाहा, लेकिन बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। बच्चा उसी आम को लेना चाहता है और बार बार शोर मचाता है, वही लूंगा, वही लूंगा। अब मैं भी बाइक से उतरा और बड़ी शांति के साथ उन तीनों के पास जाकर बैठ गया। अब मैंने भी वो आम उठाया और बुजुर्ग से बोला, मुझे भी यही आम चाहिए, मुझे इस आम को मंदिर लेकर जाना है। इतना सुनते ही बच्चे ने जोर लगाकर पूरी धमाचौकड़ी मचा दी। बुजुर्ग अब बिल्कुल परेशान हो गया। आम किसको दे? बैठे बिठाए क्या नई मुसीबत पल गई? आम बेचना ही बेकार है, आम फसाद की जड़ है, ये काम मुझे करना ही नहीं था। इधर बच्चे के बाप की हालत ऐसी कि वो नजर भी ना उठाए, मानो पैर जमीन से चिपक गए हों, जुबान तालू से चिपक गई हो। अब मैंने आम उठाया और बड़े प्यार से बच्चे को दे दिया। तुरंत तीनों कोमा से बाहर आ गए। बच्चे ने आम लिया और एकदम चिड़िया की तरह फुर्र हो गया, कहीं फिर कोई नई मुसीबत ना बन जाए। अब मैंने बच्चे के बाप की तरफ देखा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो रोना चाहता है या हंसना चाहता है। उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। फिर मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, चचा, इस उम्र में इतना रिस्क लेना ठीक नहीं, आज तो बच गए, वरना बच्चा आपको छठी का दूध याद दिला देता। खैर, बुजुर्ग से मैंने पूछा, चचा कितने रुपए हुए? चचा ने मात्र 10 रुपए लिए और मेरा धन्यवाद किया। दोस्तों, 10 रुपए से भी किसी के अरमानों को पूरा किया जा सकता है। 10 रुपए से भी किसी की मांग में सिंदूर भरा जा सकता है और 10 रुपए से भी मंदिर में प्यार का दीपक जलाया जा सकता है। दोस्तों,
अगर आप मेरे दिल में भी प्यार का दीपक जलाना चाहते हैं तो कृपया लाल बटन दबाएं। मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ।